प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के यूनिट फर्स्ट ठोस प्रावस्था और टॉपिक क्रिस्टल जालक में त्रुटियां के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल जालक की परिभाषा हम जानते हैं और उसमें त्रुटियां। अब देखिए क्या होता है कि किसी कारणवश किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी क्रिस्टल जालक में उसके परमाणु की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में अनियमितता और विचलन हो जाता है। उसके कारण उसमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गर्म करने से, ठीक है, उसकी ज्यामितीय व्यवस्था बदलने से। तो उस क्रिस्टल जालक की ज्यामितीय व्यवस्था जो नियमित थी, उसमें अनियमितता और विचलन के कारण उसमें कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो क्रिस्टल जालक में त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, और दूसरी है परमाणविक बिंदु या रेखिक त्रुटि। ठीक है, यानी देखिए क्या होगा कि क्रिस्टल जालक में त्रुटियां किन कारणों से उत्पन्न होती देखेंगे। उसकी नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है, उसके परमाणु में, उसके जालक अणुओं में किस प्रकार से विचलन आ जाता है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो दो प्रकार की त्रुटियां, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्या होती है। आयनिक क्रिस्टल में होती है। हम जानते हैं आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन होते हैं ठोस अवस्था में। तब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों से हमारा जो तात्पर्य है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से किसी भी आयनिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के निकलने से उत्पन्न त्रुटियों को यानी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने से होने वाली त्रुटियों को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से निकलता है, जैसे ये आपका कोई आयनिक क्रिस्टल है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को, बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि जैसे ही किसी क्रिस्टल को ऊर्जा दी जाती है, तो यानी ये क्या होता है कि जैसे ही ऊर्जा दी जाती है, गर्म किया जाता है या विकिरण ऊर्जा दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला जाता है। कहाँ जा रहा है? निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, उस स्थान पर रिक्त स्थान हो जाता है जिसे हम होल कहते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और उस स्थान पर रिक्त स्थान हो गया जिसे हम होल कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि पड़ोस के जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में होता है, उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्यों पैदा होती है कि आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है और उसके कारण उस स्थान पर रिक्त स्थान हो जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं, जो अर्धचालक हैं, और ये चार बंध बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और उसके कारण उनके जो परमाणु हैं उसमें इस प्रकार के रिक्त स्थान बन जाते हैं। ठीक है, तो इस त्रुटियों को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। राइट डाउन कर लें। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो त्रुटियां हैं उसमें वर्ग 13 एवं 15 के कुछ तत्व आपस में मिलकर के इस प्रकार की एक व्यवस्था पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम और फास्फोरस, गैलियम और आर्सेनिक, और इंडियम और एंटीमनी। ये हमारा वर्ग 13 और 15। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कई बार इस पर प्रश्न पूछा गया है कि वर्ग 13 और 15 के जो समूह हैं उनका आप उदाहरण के द्वारा वर्णन करो। वर्ग 12 और 16 के समूह,
तो ZNS, CDS और CDSE, इसे याद रखें। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने देखा क्रिस्टल जालक में त्रुटियां दो प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी? पहली त्रुटि है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और दूसरी है परमाणविक बिंदु या रेखिक त्रुटियां। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां में आयनिक क्रिस्टल में पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला जाता है, ठीक है। और वर्ग 13 और 15 का जो समूह है वो ALP, GAS, INSB, और वर्ग 12 और 16 के समूह ZNS, CDS और CDS। अब आते हैं परमाणविक बिंदु या रेखीय त्रुटियां। अब देखिए क्या होगा, परमाणु की जो यानी क्रिस्टल जालक की जो नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है, उसमें जो परमाणु का संयोजन है, उसमें किसी कारण से उसकी जमावट में अनियमितता या विचलन आता है, तो उन उत्पन्न त्रुटियों को परमाणविक या बिंदु या रेखीय त्रुटियां कहते हैं। अब ये देखिए दो प्रकार की होती है। सबसे पहला रिक्तिका दोष, ठीक है, और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। ये दोनों चीजें देखिए। परमाणविक बिंदु या रेखीय त्रुटियां किसे कहते हैं? तो नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है, उसमें अनियमितता विचलन के कारण ये त्रुटियां पैदा होती है। पहली है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतरकाशी दोष। रिक्तिका दोष में देखिए क्या होता है, जैसे ये कोई जालक क्रिस्टल जालक है, अब इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है कि ये जो इसका परमाणु या अणु या आयन है वो बाहर निकल जाता है, यानी रिक्त हो जाता है। ये स्थान कैसा हो जाता है? रिक्त हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष में घनत्व में कमी आती है, घनत्व में कमी आती है, द्रव्यमान कम हो जाता है। घनत्व में कमी आती है, द्रव्यमान कम हो जाता है, क्योंकि जो भी परमाणु अणु या आयन है वो बाहर निकल जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, रिक्तिका, रिक्तिका का मतलब रिक्त स्थान। अंतराकाशी दोष, देखिए अब इसमें क्या होता है, जैसे ये क्रिस्टल जालक है, उसमें ये परमाणु अणु या आयन है, अब इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, हमने देखा था ये वाला, ठीक है ना, रिक्ति है, तो उसमें कोई अन्य अणु, परमाणु या आयन आ जाता है, तो अब देखिए क्या होगा, यहां तो कोई बाहर नहीं निकल रहा है और यह कण आ गया, और कण के रूप में परमाणु, अणु या आयन आ जाता है किसी कारणवश। तो अब क्या हुआ कि ये जो क्रिस्टल जालक है उसके घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। और अब देखिए क्या होगा कि यहां तो कोई बाहर जा ही नहीं रहा है। तो अब देखिए रिक्तिका में क्या होता है कि परमाणु, अणु या आयन की कमी होती है, जबकि अंतराकाशी दोष में तो क्या होगा, उसके जो रिक्त स्थान है उसमें परमाणु, अणु या आयन आ जाता है। हाँ, और घनत्व में वृद्धि हो रही है, इधर घनत्व में कमी हो रही है। राइट डाउन करें। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने क्रिस्टल जालक में होने वाली त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया। त्रुटियां यानी कमी, पहली है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, इलेक्ट्रॉन के निकलने से होती है। परमाणु बिंदु या रेखीय त्रुटियां एक ही है, इसमें क्या होता है, परमाणु की जो नियमित व्यवस्था है उसकी में अनियमितता हो जाती है या उसकी में विचलन पैदा हो जाता है। तो दो प्रकार की रिक्तिका में परमाणु, अणु, आयन बाहर निकल जाता है, और अंतराकाशी दोष में कोई अन्य कण अंदर आकर के उसके रिक्त स्थान में रह जाता है। ठीक है, राइट डाउन करें। हाँ, अब देखिए एक नोट करके लिख देते हैं। अनायनिक क्रिस्टल होगा, अनायनिक यानी जो क्रिस्टल में आयन नहीं होते। अनायनिक क्रिस्टल में कौन सी त्रुटियां? रिक्तिका दोष एवं अंतराकाशी दोष पाए जाते हैं। दोष यानी त्रुटियां। ठीक, राइट डाउन कर ले। परिभाषा बहुत सरल है, मैं जो बोल रहा हूं उसी को लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां किसे कहते हैं कि ये आयनिक क्रिस्टल में पाई जाती है। वे क्रिस्टल जिनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और त्रुटियां उत्पन्न होती है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहते हैं। राइट डाउन कर ले। और परमाणविक बिंदु या रेखीय त्रुटियों में क्या लिखेंगे कि किसी क्रिस्टल जालक में परमाणु की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में अनियमितता और विचलन के कारण उत्पन्न त्रुटियों को परमाणविक बिंदु या रेखीय त्रुटियां कहते हैं। दो प्रकार की होती है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। कई बार रिक्तिका और अंतराकाशी दोष के बारे में अंतर पूछा जाता है, बहुत सरल है। रिक्तिका में से कोई कण परमाणु, अणु या आयन के रूप में बाहर निकल जाता है गर्म करने पर,
और अंतराकाशीय दोष में हमने देखा कि उस क्रिस्टल जालक में कोई अन्य परमाणु आकर के उसके रिक्त स्थान में रह जाता है, यहाँ